नमस्कार बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट थ्रू माइंड मैप। माइंड मैप इज़ अ यूजफुल टेक्निक टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स फॉर रिवीजन। नाउ व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? सो definition an AP is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding except the first term। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई सीक्वेंस 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 के बाद अगर मैं उसमें 3 ऐड करूं तो 5 आएगा, 5 में 3 ऐड करूं तो 8 आएगा, तो वो एक एपी बन जाएगी 2 3 5 8 11 लाइक दिस। सो दिस इज कॉल्ड। और जो फिक्स नंबर होता है उसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। अब एपी दो टाइप के होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट मीन्स जिसमें फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, जैसे मैंने कहा कि इवन नंबर अप टू 20, सो देयर आर फिक्स नंबर्स अप टू 18 you can count. Now infinite means all even number. So even number starts from 2 but end you don't know, so that is called infinite AP, means they don't have last term. Finite AP means number of terms are fixed, you can count them, but in infinite AP number of terms are not fixed. Now come to formula. Now first thing is common difference. Now common difference is, how to find common difference? Next term minus previous term, यानी जो नेक्स्ट टर्म है, जैसे थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को आप माइनस कर देंगे तो आपको डी मिल जाएगा। अब डी आपको पॉजिटिव भी मिल सकता है, निगेटिव भी मिल सकता है और जीरो भी। जीरो कैसे मिल सकता है? जैसे अगर मैंने लिखा 3 3 3 3, ऐसा एक सीक्वेंस है 3 3 3 3, तो उसके बीच में कोई कॉमन डिफरेंस होगा ही नहीं, वो जीरो होगा, लेकिन वो भी एपी कहलाता है। निगेटिव तो आ जाएगा। निगेटिव डिफरेंस कैसा आएगा? जैसे आ रही है, अगर आ रहा है 1 देन -3 देन -5, तो हर बार कॉमन डिफरेंस -2 का आ रहा है, इस तरीके से। अब इसके लिए हमें जनरल टर्म लिखी जाती है। जनरल टर्म इज फॉर्मूला फॉर द एपी। नाउ इट इज एन। एन मीन्स nth टर्म। nth टर्म आपकी 5th टर्म भी हो सकती है, 10th टर्म भी हो सकती है, लास्ट टर्म भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो n बताता है नंबर ऑफ टर्म्स, सिंपल ए बताता है फर्स्ट टर्म, और n-1 जो होता है आपकी जो टर्म्स हैं, जैसे अगर आपको 5th टर्म निकालनी है तो n-1 4 हो जाएगा, और d उसका कॉमन डिफरेंस है। तो ये जनरल टर्म कहलाती है। यही फॉर्मूला हमें एपी में हर बार यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला जो आता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। इसमें आपका आता है s = n/2। n/2 यानी नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2। 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी 2a, देन n-1 d। ये आ जाता है हमारा सम ऑफ n टर्म्स। अब कुछ केस में हमारे पास n-1 d नहीं दिया हो, लास्ट टर्म दिया हो डायरेक्ट, तो इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं। s = बन जाता है n/2 a + an। an आपकी लास्ट टर्म हो जाती है। नाउ जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी यानी टर्म्स को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? a + d, a + 2d, a + 3d। और जैसे अगर क्वेश्चन करना है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, तो एक टर्म को a - d भी लिया जाता है, a - d a और a + d। ऐसे लेने का फ़ायदा ये होता है कि dd कैंसिल हो जाता है और 3a की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाती है। उसके बाद अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन की ज़रूरत कम पड़ती है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। ABC अगर 3 टर्म्स हैं जो AP में है, तो B = a + c डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट इसका चार्ट है। और इसमें एक फॉर्मूला और याद रखना है जो MCQ में आता है, सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर Sn = n+1 2। यानी अगर हमें पहले 20 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है तो n हम 20 लेंगे, n+1 21 हो जाएगा, उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास
सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर आ जाएगा. ओके, सो दिस इज योर कंप्लीट